माता मन सियान मन सब इकट्ठा रही और लगातार मांग करत रहीन कि हमार गांव ला अपन नज़र से हटा दे और हमार गांव ला सुरक्षित रखो। इकरे मकाने रो रो के बुरा हाल हो चुके। इकर मकान लगातार की तरफ ढाए जाते। अब एक ही मकान नहीं, आप चारों ओर अगर बढ़ो, एक जेसीबी, दूसरा जेसीबी, तीसरा जेसीबी, चौथा, 4 जेसीबी यहाँ एक साथ लगे हुए हैं ताकि हम यहीं मिट्टी में दफन हो जाएं। कहीं और अंतिम संस्कार करे एक जरूरत भी नहीं है। कहाँ जाऊँ फिर, अब करूँ का कहाँ करो, यह झोपड़ी बना फिर रही वो जी। अब कहाँ जाओ बरसात के दिन में, कहाँ बना सकते घर को लिए। सबसे बड़ी बात है कि शासन के आँखें मुंदाए है, ये भाषण देते कि हम ही बनाए, हम ही संवारेंगे। वोट मांगे बना ही अब तब बताबो हुला जूता खार पहिराबो सालेला। महज जिंदा रहे बस 2 निवाला मुंह के अंदर डालने के प्रयास करेंगे, लेकिन अब तक यहाँ बद से बदहाल स्थिति निर्मित हो गई। लगातार हम निकर आवाज ले उठाए प्रयास भी करत रहे, लेकिन अब ऐसे लगते कि हम भी हार चुके हैं। रिश्तेदार नहीं, हम निकाल रिश्तेदार मन निकाला था, घर के मन निकाला, कोई पुलिस वाला, कोई नगर निगम मामला एक अच्छा नहीं छुए कोई ला। बसे 30 साल 35 साल 26 साल से कई बसे है मन। आज आए बरसात में हमारे घर लटोर दीचे मन। तेमन घुसे, दूसरा 2-2 ठन बुलडोजर खड़े, बीच में पुलिस के जवान खड़े हैं। लइका मन के रो रो के बुरा हाल हो चुके हैं। आप छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर ले लगे नकटे गांव में 26 तारीख की रात में लगभग 7-8 बजे प्रशासन के पूरा दल बल पहुंचते हैं और दल बल पहुंचे के बाद चस्पा लगाए जाते हैं कि 48 घंटा के अंदर ये गांव ला खाली कर दे, उन्हीं का तुम्हारा मकान वाला ढाए जी। आवाज़ अरे 29 तारीख के सुबह जब रात में 3 बजे प्रशासन के दल बल पहुँचते, 28 और 29 तारीख के मध्य रात में 3 बजे पहुँचने के बाद लगातार जो मकान ढाए कार्रवाई ओला करत है। और अभी आप मन देख सकते हो कि ये वही मकान हरे जो पीपल पेड़ के नीचे में हावे और एक बजरंग बली के मंदिर भी रही। फिलहाल ये 2 दिन पहले पूरा गांव के माता मन सियान मन सब इकट्ठा रही और लगातार मांग करत रहीन कि हमार गांव ला अपन नज़र से हटा दे और हमार गांव ला सुरक्षित रखो। काबर की एक ही गांव है जहां लोग बाग मन बसे हुए हैं ना, और यहाँ वो कोना में पानी की टंकी स्थित रही जो सबसे पहले गिर चुके हैं। पानी की टंकी एक कोना में रही से, दूसरा कोना में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाए जाते हैं। सब वही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान बनाए जाते हैं उसमें 2 आदमी चढ़े हुए हैं। उदय और सीट ला निकाले की जो कार्रवाई है वो भी चलत है। बड़े सवाल अपन आप में खड़े हुए हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान निर्माण बस हो पाए है और ओमें भी एक किस्ताना बाकी है। अब वो मकान भी ढाए जाते, एक तरफ पानी टंकी ढाए गए है, एक अलावा तमाम यहाँ सरकारी सुविधा उपलब्ध रही तेला पूरा ढाए जाते। तो बड़े सवाल ये है कि यदि ये गांव अवैध रही तो ये सब सुविधा काबा उपलब्ध कराए गए रही, ये सब सुविधाएं मतलब मिले काबा रही, लेकिन लगातार यही बताए जाते हैं गांव अवैध है जेकर वजह से ढाए जाते। यहाँ पर विधायक कॉलोनी बनना है। बड़े सवाल अपन आप में है कि गांव वाला मन दावा करते हैं कि चारागाह की जमीन रही, जमीन की पूर्वज के 4 आदमी के नाम B1 में है, पट्टा में है, और बावजूद ये मकान ढाए जाते, घर ढाए जाते। आप स्थिति देख सकते हो। 2 दिन पहले ही मकान के अंदर में हम लोग बाग से बातचीत कर रहे हैं, लोग बाग से जाने का प्रयास कर रहे हैं कि का स्थिति है और का विस्थापन की कोई प्रक्रिया करेगी, लेकिन विस्थापन की भी कोई प्रक्रिया नहीं है। आखिर गांव के जो नागरिक है, गरीब नागरिकों में जहीं तो जहीं काबर की बरसात के समय आ चुके हैं और बरसात के समय में सबसे बड़े नियम ये रखते हैं कि जब तक विस्थापन की प्रक्रिया नहीं हो तब तक मकान नहीं ढाया जाए, लेकिन यहाँ विस्थापन की कोई प्रक्रिया नहीं है और मकान सीधे ढाए जाते। ये अम्मा अगर बैठे हुए इकरे मकाने रो रो के बुरा हाल हो चुके, इकर मकान लगातार की तरफ ढाए जाते और वहाँ बैठे हुए अम्मा लगातार मन मांग करी पहुँचे प्रयास करी। ब्रिजमोहन अग्रवाल कर 2 बार जा चुके रही, बावजूद इकर अब तक यहाँ इकर कोई सुनवाई नहीं हुई और लगातार मकान ढाए जाते। बड़े सवाल है 2 दिन पहले ये मन साफ कहना रही कि हमन कीड़ा मकोड़ा हरन जेकर वजह से प्रशासन के जो अमला है वो हम लोग पहुँच के रौंदे के प्रयास करे थे और ये साफ तौर पर सही चरितार्थ भी होते। एक तरफ 4 जो पूर्वज है उकर नाम से B1 है, पट्टा है, बावजूद होकर सब मकान लगातार गिरत है, ढाए जाते। ये स्थिति यहाँ पर बने हुए। अब एक ही मकान नहीं, आप चारों ओर अगर बढ़ो, एक जेसीबी, दूसरा जेसीबी, तीसरा जेसीबी, चौथा, 4 जेसीबी यहाँ एक साथ लगे हुए हैं। आप देख सकते हो एक साथ 4 से 5 मकान हैं वो ढाए जाते। लोग बागमन चढ़े हुए हैं, लोग बागमन चढ़ के अपन छत के जो सीट है
ओला निकाले के प्रयास करते थे। आप देख सकते हो चारों तरफ एक साथ मकान लगातार गिरा थे। 85 मकान एक गांव में है, 85 घर एक गांव में है और लगभग अब तक 25 से 30 मकान यहाँ टूट चुके हैं और लगातार तोड़ने की प्रक्रिया जारी है। ये स्थिति यहाँ पे निर्मित हो है। लगातार प्रशासन के अमला यहाँ पर डटे हुए हैं। सीमा में हम जब पहुँचे तो वहाँ पुलिस के जवान खड़े थे, जिक्र साफ कहना थी कोई भी मीडिया कर्मी ला अंदर जाना प्रतिबंध कर दे गए हैं, काबर कर दे गए हैं, काबर की आवाज़ बाहर ना पहुँचे, बाहर लोग बाग तक ना पहुँचे। ये स्थिति है। यहाँ पूरा गांव लमन एक जगह एकत्रित है, पीपल पेड़ के छांव में सब खड़े होके ये स्थिति देखत हैं कि अपन गांव ला, अपन घर ला धराशाही होत एमन देखत हैं। सबके आँख में फिलहाल आंसू भी नजर आते। कहाँ से पहुँचे हो दादा आप मन? यहीं के हो कि बाहर साहब? यहीं के। गाँव पूरा टूटा थे, का व्यवस्था करेगी प्रशासन? कुछ व्यवस्था करे दूसरा जगह? अब ये नहीं करे पर कहाँ जाऊँ फिर? अब करूँ का? कहाँ करो? यह झोपड़ी बना फिर रही वो जी। अब कहाँ जाबो बरसात के दिन में? कहाँ बना सकबो घर को? हैं झोपड़ी तानबो यह फिर मार ही सरकार है। मतलब एक अलावा कहीं और जगह ही नहीं है, क्या करबो इसे? हाँ यहाँ जगह नहीं है रहे बसे बार तो ये छोड़ के कहाँ जाबो? धरती हमार धरती मरना है, धरती मिटना है। 25 तारीख के आदेश निकाली, 26 के आके चस्पा लगा रही नौकर बाज खाना पीना अरे हराम हो गई। का हुए? खाना पीना हराम रही से जीना हराम है। बिजमोहन हाँ खुद आदेश करी से तुम्हार मकाम मन नहीं टूटे के ओकर बात ला मन मान के चुपचाप बैठे रहे ना, वही आदेश कटोरे बढ़ दे दी बिजमोहन वाला। वोट मांगे बड़ा ही अब तब बताबो हुला जूता खार पहिराबो साले ला। तो ये स्थिति है, ये आक्रोश है गांव वाला मन के। कावर की कुछ समय पहले तोड़े के फिर प्रयास होत रही से, आदेश निकलने वाली रही, वो बीच में गांव वाला मन विरोध करी, जेकर बाद ब्रिजमोहन अग्रवाल हस्तक्षेप करी रही से ये गांव नहीं टूटे कभी भी, ये गांव सुरक्षित रही, ऐसे आश्वासन भी दे के रही से। और बाद अब देख सकते हो लगातार जो घर है वो मन टूटत हैं, घर मन धराशाही होते हैं और ये मन फिर जमीन में मिल जाते। ये स्थिति यहाँ पे साफ निर्मित होते। लइका मन यहाँ अपन देख सकते हो, ये मन सब भटकत हैं, सब परेशान है। का स्थिति भाई यही क्यों? जी भैया लगातार मांग करे ओकर बाद भी घर टूट गए। का उम्मीद है काबर कि आप मन एक युवा हरो, युवा के ऊपर पूरा परिवार की जिम्मेदारी रखते? सबसे बड़ी बात है कि शासन के आँखी मुंदाए है, ये भाषण देते कि हम ही बनाए, हम ही संवारेंगे। और ये का है भाजपा के सुशासन ये साले ऊपर आँखी मुंद आएगा। सरकार के भाजपा सरकार के आँखी इतना तो पाए कि गरीब जनता देखा नहीं है, गरीब के गला तोड़ाते, बड़े बड़े इमारत उठाते, बड़े बड़े मंत्रालय बनाते। साले हमारे गांव दिखाते का उमला यही जगह दिखाते का बना बार हमारे जगह मुहैया, हमारे बचपन से यहाँ खेले कूदे ना, हमरे बनाए जगह मसाले हमें मला की देखा हमरे गला तोड़े बार आए। ये सरकार है का? विधायक कॉलोनी बनी कहा थे गाँव में, का लगते बनी? ये विधायक कॉलोनी नहीं, उकर कुकुर चारा बने बार कुत्ता मन सरकार के जब कुत्ता पाली ना यहाँ चारा चरी यहाँ ओकरे बार बना जाई विधायक मन के कुत्ता पोसे बार ये जगह ला। ये स्थिति है कि युवा के दर्द है जो छलका थे और लगातार आप मन एक तरफ देख सकते हो जेसीबी चला थे तो दूसरा तरफ ट्रैक्टर में पूरा घर के सामान लोड करे हुए हैं। विस्थापन करवाए के बात तो कहे जाते लेकिन विस्थापन यहाँ कुछ नहीं होते, बस सामान ला ट्रैक्टर में रख दे हैं, घर के पीछे बाड़ी में पूरा सामान ला निकाल के रख दे हैं। ये स्थिति यहाँ पर बने हुए आप देख सकते हो। पूरा मकान के सामान प्रशासन के जो अमला है वो खुद बाहर निकाल के घर के पीछे रख दे है। आप मन अपन व्यवस्था देख लो, अब ये गाँव से बाहर चले जाओ ये कहे जाते। फिलहाल पूरा घर के सामान है, टीवी है, चावल दाल, ये खाए पिए के सामान है, आप मन देख सकते हो। बताए ये भी जाते कि 26 तारीख के रात के 7 बजे जब घर मन में चस्पा होते ओकर बाद से लोग बाग मन के खाना पीना हराम हो चुके हैं। महज जिंदा रहे बस दो निवाला मुंह के अंदर डाले के प्रयास करेंगे है, लेकिन अब तक यहाँ बद से बदहाल स्थिति निर्मित होगी। का है दादा आप मीनचे को? हाँ रिश्तेदार है हमारे फूफा है। हाँ हम ना सहयोग करे, नगर निगम कोई सहयोग नहीं है, ना कोई प्रशासन सहयोग नहीं है, अभी तक व्यवस्था कोई प्रावधान नहीं है। कहा किसी हम सामान ले दे के बाहर निकाले हैं, खाए पिए के जो भी रहे दे के बाहर निकाल के रखे हैं। अभी मन व्यवस्था करने में कोई सरकार कोई व्यवस्था नहीं है, कोई बताए नहीं है, ना कहाँ जाना है कहाँ करना है, कोई व्यवस्था नहीं अभी तक के। अच्छा पुलिस वाला मन नहीं निकाली, रिश्तेदार नहीं हाँ मन निकाल, रिश्तेदार मन निकाला था, घर के मन निकाला, कोई पुलिस वाला कोई नगर निगम मामला एक था नहीं छुए कोई ला।
हमन अपन हिसाब से निकाला था जो सामान थे मल्ला यमन कुछ नहीं करे मन तोड़े के बस जल्दी है मल्ला तोड़े के जल्दी मतलब घर के अंदर सामान पड़े वाला भी तोड़ दे जाते। हाँ तोड़ दे जाते मतलब नहीं निकालते का तोड़े जाते हमन खुद निकाला था जितना निकाल सकें तो निकाल सके हैं बाकी पड़े टूटे थे मतलब तोड़े के जल्दी है तोड़ के का सामान बचे अंदर में बहुत सारा सामान बचे और का बता पाओ भैया का बहुत सारा सामान है जो मेन दिक्कत तेल निकाला था बाकी बहुत सारा चीज़ है सब कीमती चीज़ है 1-1 रुपये लेके कमा के तो लेबे तो जानते एक छड़ लेबे तो भी कीमत के आते फोकड़े नहीं मिले एक खिला भी एक पैसा मिलते है ना। अब ये पूरा सामान जो भी अपन निकाल सकें निकाले हैं नगर निगम मामला आती है सहयोग करती है कोई सहयोग नहीं शासन के कोई सहयोग नहीं है ना कोई व्यवस्थापक की कोई ये नहीं तोड़े के मतलब बस जल्दी है तोड़ के मतलब घर जाके जल्दी आराम करे जल्दी अब कोई जल्दी नहीं है मतलब। तो ये स्थिति गांव में बने हुए है रिश्तेदार मन पहुंचे हुए हैं जिमन कहा थे कि प्रशासन के जो अमला है मतलब घर तोड़े के बस जल्दी है। यहाँ पे अपन देख सकते हो कि वाकई में घर के भीतर कुछ सामान भी बचे जिल अब तक पूरा बाहर नहीं निकाले गए। पंचनामा तैयार कर दिन पंचनामा तैयार करे के बाद लगातार मकान तोड़े की कार्रवाई करे जाते कंडा पड़े लकड़ी पड़े है टेबल कुर्सी पड़े है अंदर में मंदिर भी है जो ढहाई की प्रक्रिया में जारी है। अब सब सामान अंदर वाकई में नज़र भी आते। फिलहाल पंचनामा तैयार करके मकान तोड़े की कार्रवाई लगातार जारी है लेकिन आप मन देख सकते हो जो स्थिति है वो भयानक हो चुके हैं। पूरा गांव अब खंडहर में तब्दील हो लग गए हैं। गिने चुने मकान यहाँ पे बचे हैं बाकी पूरा मकान धराशाही होते। अगर आप मन देखते हो स्थिति तो ये गांव चारों ओर जो रेगिस्तान में नज़र आते पिरामिड मन वैसने स्थिति में तब्दील होते। चारों ओर खंडहर ही खंडहर मकान अब नज़र आए लग गए हैं। जो परिजन है ओकर रो के बुरा हाल हो चुके हैं। आसपास एरिया के पूरा कोटवार मन पहुँचे हैं। कोटवार मन सुरक्षा दे बर काबर कि यदि कोई मकान मालिक गांव वाला मन अपन होश खो बैठते और कुछ दूसरा हरकत कर ली ओकर ला बचाए बा ओकला सुरक्षा दे बा कोटवार पुलिस के तमाम जवान पहुँचे हुए तमाम पुलिस के दस्ता पहुँचे अमला पहुँचे और सब खड़े हैं। आप मन लगातार देखते हो ऊपर पानी पाउच पहुँच गए पानी की पूरा व्यवस्था पहुँच गए है और खाए पिए की भी व्यवस्था पुलिस के जवान मन पर करे जाते। लेकिन वहीं दूसरा तरफ जब आप मन देखूँ ये गाँव वाला मन के तो गाँव वाला मन केवल रोअत है न इकर पानी है न खाना है। अब तक केवल रोए के बस हाल है। का किस भैया वो दिन ब्रिजमोहन कर गे रहे होते कुछ ब्रिजमोहन अग्रवाल जी द्वारा वो दिन आश्वासन दे रही से कि बीच के रास्ता निकालबो के अधिकारी मतलब बुला रही था लेकिन हमें ये पता नहीं कि बीच के रास्ता एवं हमारे घर ला तोड़ के निकाल ही के आज सरकार सांसद जी के द्वारा हमें धोखा में रखेगी से भाई हमन ओकर बात मान के रहे हन। आज सरकार है दुबलई चाल चली से आज छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़िया आदमी के हितौसियन बोलते सरकार है छत्तीसगढ़िया मन के लिए सुशासन के तिहार के थे सुशासन नहीं कुशासन है भैया है गरीब मल्ला ना शोषण करते हैं कहीं के नहीं छोड़ा था मल्ला। आज बसे हैं 30 साल 35 साल 26 साल से कई बसे हैं नमन हाँ आज आए बरसात में हमारे घर ला तोड़ दीचे मन हाँ बाल गोपाल है भाई और जाबो हमन है तो 1 BHK मन फ्लाइट दी है मतलब नोटिस के हिसाब से तो 3 जन हमन है बन तो 3 परिवार हैं तो 3 परिवार एक फ्लाइट में कौन हिसाब से हमारे गुजारा हो। अच्छा विस्थापन करबो बोले है का अभी बोला थी ना कि वो सेक्टर 30 में देबो इसे कि बोला था। अच्छा आज बोला था हाँ लेकिन वो कैसना है का है तो ओकर बारे में हमारे कुछ जानकारी चाहिए। बड़े अपडेट है कि अब तक विस्थापन की कोई प्रक्रिया नहीं करेगी जा रही लेकिन आज जब प्रशासन के अमला यहाँ टोड़े वो पहुँचे हैं तो आज बोले जाते कि विस्थापन की प्रक्रिया अपनाबो गई लेकिन अब तक कौन सा मकान कहाँ का चीज़ है कर कोई जानकारी नहीं बिल्कुल जानकारी नहीं। लेकिन अगर करना रही सरकार तो पहली विस्थापन करती ओकर बाद फिर तोड़ लेती छमन ला घर ला तोड़ दी। आए बरसात के महीना में नान लोग लेकर है 2 दिन हो गए भैया हमारे यहाँ खाना नहीं बने नान लोग लेकर मन आज भी देखा तो अब मन रात से पूरा जगह था मन सरकार कहीं तुम्हारा गुस्सा शांत करे तो नहीं बोला थे विस्थापन नहीं अब पता नहीं सरकार जैसे तो सांसद जी बोली से भाई बीच के रास्ता निकालबो इसने फिर कोनो लबारी वाला बात हो जाए तो फिर हमारे मन के तो ऐसे भी सरकार मारी डरी से मतलब जियत मारी डरी से मन झूठ बोला थे तो सरकारें जाने। तो ये स्थिति है गांव में और लगातार हर मकान जब टूटेल जाते तो जो घर वाला मन के है उकर आक्रोश दिखते और देखो जो मकान मालिक है वो घर में घुसे हैं और जो घर वाला मन गाँव वाला मन है तेमन घुसे दूसरा डहा 2-2 ठन बुलडोजर खड़े बीच में पुलिस के जवान खड़े हैं। लइका मन के रो के बुरा हाल हो चुके हैं। आप मन आके अगर देखो करीब से देखा तो जो महिला है लड़का है उका रो के बुरा हाल है। जो पूर्वज है वो मन के नाम में ज़मीन बताए जाते हैं इसलिए रो के बुरा हाल है। जो सियान है उकर अंदर गुस्सा है और साफ यही कहे जाते हैं कि
अगर मकान ला तोड़ना है तो हमारे ऊपर मकान ला गिरा दे ताकि हम यहीं मिट्टी में दफन हो जाएं, कहीं और अंतिम संस्कार करे की जरूरत भी नहीं है। ये स्थिति है और लगातार जो मकान मालिक है वो में आक्रोश है, गुस्सा है, गाली भी दिए जाते, उकर दर्द ला आप सुन सकते हो, रो रो के बुरा हाल है। लगातार हम इकर आवाज ला उठाए प्रयास भी करत रहे, लेकिन अब ऐसे लगते कि हम भी हार चुके हैं। प्रशासन सत्ता के जो सरकार होते सबके सामने सब झुक चुके हैं। और ये बात मैं बार बार इसलिए कहा था काबर की इकर का नाम बीवन है, पट्टा है, जिसमें चारागाह के जमीन दिखाए गए हैं और पूर्वज के 4 आदमी के नाम में जमीन है, बावजूद एक अवैध कॉलोनी बताई गई, अवैध बस्ती बताई गई और मकान लगातार तोड़े के प्रक्रिया जारी है। फिलहाल बने रहो, आगे आओ अपडेट बताते रहो। ग्रामीणों में काफी आक्रोश था, लगातार रोकने का प्रयास किया जा रहा था। आपने देखा जिसके बाद अचानक यहाँ पर पथराव की स्थिति निर्मित हो गई थी। पथराव के स्थिति निर्मित होने के बाद बुलडोजर पर काफ़ी ईंट पत्थर चले थे, जिसके कांच के टुकड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं। लगातार जो पुलिस के जवान थे उन पर पत्थर फेंके गए, ईंट पत्थर फेंके गए, जिसके टुकड़े अभी भी यहाँ पर फैले हुए हैं। जगह जगह पर कांच के जो टुकड़े हैं वो फैले हुए हैं। उसके बाद प्रशासन की जो कार्रवाई है वो काफ़ी तेज हो गई है। एक मकान पर 5 बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। पहला बुलडोजर, दूसरा बुलडोजर, तीसरा, ये चौथा और पीछे के हिस्से पर 5वां। 5 बुलडोजर एक साथ चल रही है। इतना बड़ा मकान है। फिलहाल पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर मुस्तैद हैं। यहाँ के दूसरे छोर में जो है वो मकान मालिक यानी कि जो घर वाले हैं वो खड़े हुए, उन्हें रोक कर रखा गया है। अचानक जो गांव वाले वो भड़क गए थे, पथराव की स्थिति निर्मित हो गई थी। पुलिस भी इन्हें संभालने के लिए लाठीचार्ज करने की स्थिति में आ रही थी। उसी दौरान अचानक पथराव को रुकवाया जाता है और रोकने के बाद जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो तेज कर दी गई है। एक साथ 5 बुलडोजर चल रहे हैं, उसके अलावा 2 बुलडोजर और मंगवाए जा रहे हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि 2-2 बुलडोजर यहाँ पर और पहुँच रहे हैं। प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मुस्तैद हैं और जो गांव है उसे खाली करवाने में लगातार जो लोग हैं, प्रशासनिक अमला है, वो जुटा हुआ है। यहाँ कोतवाल हैं, अन्य क्षेत्र से आए जनप्रतिनिधि भी हैं, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मुस्तैद है। बताया यही जा रहा है कि आज से 3 दिन पहले यानी 26 जून की शाम में 7 बजे यहाँ पर बोर्ड चस्पा किया जाता है कि ये मकान जो बनाए गए हैं वो अवैध है। जबकि बार बार सवाल मैं यही पूछ रहा हूँ, वो पानी टंकी आप देख सकते हैं वो यहाँ पर बना हुआ है। दूसरे छोर पर प्रधानमंत्री आवास भी बना हुआ है, तो अवैध कैसे हुआ ये अपने आप में एक सवाल है। तो इसके मकान टूटने की कार्रवाई लगातार जारी है और जो शासकीय जवान हैं, शासकीय कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर मुस्तैद है, जिनका कहना है कि अवैध है, जिसके कारण यहाँ पर तोड़ फोड़ की प्रक्रिया जारी है। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ।